सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सिलोजिज्म का क्लास नंबर 2। ओके, सो आज के क्लास में डायरेक्ट हम लोग एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, नॉट एग्जाम लेवल का क्वेश्चन, बट एग्जाम में जिस तरीके का, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मेट देख लो। बिकॉज आज के क्लास में जिस तरीके के क्वेश्चन है, लाइक 7 और 8 क्वेश्चन है, तो उसमें से शायद 1-2 क्वेश्चन ही एग्जाम लेवल का है अभी के ट्रेंड में जो है। लाइक ये सारा क्वेश्चंस बैक इन 2020-21 में आता था, ये वाला लेवल। बट अभी जो लेवल होता है सिलोजिज्म का इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, उसमें और भी कुछ कुछ एडवांस चीजें हैं जो हम लोग क्लास नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो वैसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, बट स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर एग्जाम में ऐसा रहेगा। लास्ट क्लास में तो स्ट्रक्चर नहीं बताया था ना, जस्ट हमने कुछ कुछ कंसेप्ट देखा था। तो स्टेटमेंट रहेगा, दो तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे रहेगा। उसके अब इन स्टेटमेंट्स को देख के हमको क्या बनाना है, हमारा वेन डायग्राम बनाना है, जो सर्कल हम लोग बना रहे थे। ठीक है, फिर कुछ कंक्लूजन्स है। अब उन सर्कल्स या फिर उन वेन डायग्राम को देख के हमको बताना है कि ये वाला जो भी कंक्लूजन्स है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने एक रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है यूजुअल ऑप्शंस फॉर 2 कंक्लूजन्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही कंक्लूजन रहेगा, 3, 4, 5, 6 कंक्लूजन्स भी रह सकता है। बट अगर 2 कंक्लूजन्स रहता है तो 2 कंक्लूजन्स के करस्पॉन्डिंग ये सारा ही ऑप्शंस हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो सिर्फ 2 कंक्लूजन है, तो आपने पहले वाले में टिक लगाया तो आंसर कौन सा होगा, ओनली 1 फॉलोज। और सेकेंड वाले में क्रॉस लगाया फिर, या फिर पहला वाला क्रॉस है गलत है, दूसरा वाला सही है, तो क्या होगा, ओनली 2 फॉलोज। फिर अच्छा, ये वाला केस तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वैसे बस जान के रख दो, ईदर 1 और 2 करके भी एक ऑप्शन होता है, उसका कंसेप्ट अलग है। बोथ 1 and 2 मतलब दोनों करेक्ट है। ठीक है, नीदर 1 नॉर 2 मतलब दोनों ही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी डी ई समझ में आ गया। ई वाला हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। सो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा, लास्ट क्लास में हमने एक एक सिंगल स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना सीखा था। ठीक है, और जैसे मान लो ऑल था, तो ऑल का कितना डायग्राम था बताओ, कॉपी देख के बता दो। ऑल का कितना डायग्राम था, 2 डायग्राम था। जैसे सम का कितना डायग्राम था, 4 डायग्राम था। ठीक है, 4 डायग्राम था। तो अभी हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो एकदम इनिशियली हमको सारा डायग्राम नहीं बनाना है एक लाइन पर के, जस्ट वी नीड टू ड्रॉ द मोस्ट बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम कौन सा है समझ में आ रहा है, जो सब हर सेंटेंस के साथ, हर स्टेटमेंट के साथ मैं जो पहला वाला डायग्राम बना रहा था। ठीक है, बाकी सारा डायग्राम क्या है, वी विल सी कि सिचुएशन कैसा हो रहा है उस हिसाब से, या कंक्लूजन कैसा पूछा गया है उस हिसाब से हम लोग उसको मोल्ड करेंगे, उसको थोड़ा सा ट्विक करेंगे। ठीक है, बट आप लोग जब भी एकदम पहला डायग्राम या पहला अटेम्प्ट लोगे डायग्राम बनाने का, ऑलवेज गो फॉर द बेसिक डायग्राम। ठीक है, चलो बनाते हैं। सम बैट आर बॉल। ठीक है, सम बैट आर बॉल। ठीक है, नेक्स्ट, सम पेन आर माउस। अब इसको हम लोग बना पाएंगे क्या बताओ, वही, ये तो फिर पूरा सेपरेट हो जाएगा। बिकॉज डायग्राम बनाते टाइम हमारे पास एक कनेक्शन होना चाहिए, सो दैट हम लोग इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ मर्ज करके एक वेन डायग्राम बना सके। तो हम लोग एज ऑफ नाउ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करेंगे, विल स्किप दिस। नेक्स्ट चलो, सम बॉल आर पेन। सम बॉल आर पेन, तो बॉल तो है ही हमारे पास, बॉल वाला सर्कल। ठीक है, फिर से नहीं बनाना है उसको, तो सम बॉल आर पेन हो गया। अब आओ वापस सेकंड वाले में, सम पेन आर माउस। ठीक है, पहले बताओ डायग्राम जिस तरीके से ड्रॉ किया गया है वो समझ में आएगी नहीं, या कुछ डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद ही हम लोग एनालिसिस में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो और बहुत सारा डिस्कशन है, तो पहले बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डायग्राम है वो समझ में आए कि नहीं। अब देखो, सम ए आर बी हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो सम ए आर बी का 4 डायग्राम होता था। ठीक है,
बट यहाँ पे आप देखोगे सारा ही तो यहाँ पे सम है ना, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने बस वो पहला वाला डायग्राम जिस तरीके का दिखता था वही वाला बनाया, ठीक है, बस पहला वाला डायग्राम ही बनाया। तो वही आपको करना है इनिशियली, उसके बाद आपको धीरे धीरे जिस तरीके का कंक्लूजन रहेगा डायग्राम आप चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हो यानी इनवैलिड डायग्राम नहीं बना सकते, लास्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का 2 3 4 5 तरीके का डायग्राम हो सकता है, बट कोई भी डायग्राम इनवैलिड नहीं होना चाहिए जो स्टेटमेंट के साथ फिट ही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सबको डायग्राम? ओके, तो ये है एकदम बेसिक डायग्राम, मोस्ट बेसिक डायग्राम। हमने यहाँ पे कुछ भी मतलब ट्विस्टिंग ट्विकिंग नहीं किया, कुछ भी खुद का दिमाग नहीं लगाया, कुछ भी एड ऑन नहीं है, ठीक है। अगर एक वर्ड में बोलूं, कुछ भी एड ऑन नहीं है इस पर्टिकुलर डायग्राम में, ठीक है। ओके, अब होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। ये माउस वाला पार्ट, ये माउस वाला सर्कल यहाँ पे क्यों होगा? ये माउस वाला सर्कल यहाँ पे भी तो हो सकता है, क्योंकि हम मुझे क्या बोला गया है, सम पेन आर माउस, यानी माउस को किसके साथ रखना है? पेन के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं रखना है, ऐसा मना तो नहीं किया है ना, ठीक है। तो आप करने से कर सकते हो। चलो यहां पे देखते हैं, सम बैट आर पेन। अच्छा, ये तीनों एनालाइज करने से पहले ये बताओ कि ये जो तीनों कंक्लूजन्स आपको दिख रहे हैं, ये तीनों कंक्लूजन्स डेफिनेट कंक्लूजन है या पॉसिबल कंक्लूजन है? डेफिनेट, ठीक है। अब आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो हेडिंग नहीं है। लास्ट क्लास में तो मैंने हेडिंग दे दिया था कि डेफिनेट कंक्लूजन्स का लिस्ट, फिर पॉसिबल कंक्लूजन्स का लिस्ट। तो पॉसिबल कंक्लूजन्स के लिस्ट में मैंने आपको बोला था, मैंने नहीं लिखा था क्योंकि मैंने हेडिंग दे दिया था, हमेशा 3 वर्ड लास्ट में लिखा रहेगा। जैसे मान लो ये वाला ही है, सम बैट आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये लिखा रहेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला जो कंक्लूजन है वो डेफिनेट नहीं है, वो क्या है? पॉसिबल है। या फिर पॉसिबल सेंस दिखाने वाला इंग्लिश में जितना वर्ड है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब वर्ड क्या है इंग्लिश में? ये सारे इंग्लिश वर्ड्स पॉसिबिलिटी फील करवाते हैं हम लोग को। तो ऐसा भी लिखा रह सकता था कि सम बैट कैन बी पेन, सम बैट मे बी माइट बी पेन। तो इन सब से मुझे पता चल जाता कि बैट और पेन में जो एक कॉमन एरिया है, सम का मीनिंग बताया था ना, सम का मीनिंग क्या है? कॉमन एरिया। तो बैट और पेन में जो वो कॉमन एरिया है वो होने की संभावना है। समझ में आ रहा है ना? पॉसिबल मतलब वो चीज पॉसिबल है, हो सकता है, होगा ही वो अलग चीज है, और हो सकता है ये एक अलग चीज है। तो यहां पे हमको जिस तरीके का कंक्लूजन दिया गया है नंबर 1 2 3 में, वो होगा ही वाले सेंस में दिया गया है। लाइक द एग्जामिनर इज मेकिंग अ डिक्लेरेशन, उसने एक अपना वर्डिक्ट सुना दिया है कि सम बैट आर पेन, फुल स्टॉप, खत्म। समझ में आ रहा है? यानी बैट और पेन में क्या है? कॉमन एरिया है। तो वो ऐसा बोल रहा है, मतलब कुछ इफ बट का यूज नहीं कर रहा है, वो कुछ भी वहां पे डाउट क्रिएट ही नहीं कर रहा है, उसने सीधा बोल दिया कि बैट और पेन में कॉमन एरिया है। नाउ वी आर द वन, हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो जो बोल रहा है, वो जो उसने जो अपना डिक्लेरेशन वर्डिक्ट दिया है, वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो बैट और पेन में कॉमन एरिया चाहिए हमको। तो बैट वाला सर्कल कहां दिख रहा है? यहाँ पे। पेन वाला सर्कल कहां दिख रहा है? यहाँ पे। तो कॉमन एरिया है क्या? नहीं है, तो सीधा गलत, ठीक है। कुछ भी अभी के लिए क्वेश्चंस हो तो उसको थोड़ा सा मतलब रखो, होल्ड करके रखो, ठीक है। इसमें बहुत सारा और भी डिस्कशन होगा आफ्टर चेकिंग। सम बॉल और माउस, यानी बॉल और माउस में हमको कॉमन एरिया चाहिए, ठीक है। तो देख लो बॉल का सर्कल और माउस का सर्कल कहां है, तो उन दोनों के बीच में कॉमन एरिया है? नहीं है। नेक्स्ट, नो बैट आर पेन, ठीक है। अब यहां से शुरू होगा पूरा डिस्कशन। नो बैट आर पेन, नो का मतलब क्या है? सेपरेटेड, ठीक है, दूर दूर। ओके, तो बैट और पेन दूर दूर होना चाहिए, ठीक है। बैट और पेन दूर दूर होना चाहिए, ये दोनों सेपरेटेड होने चाहिए। तो बैट यहां पे है, पेन यहां पे है, तो क्या ये दोनों दूर दूर है? अब ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताओ।
अभी यहां से इस डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इज दिस द सिंगल डायग्राम जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए? नो, आंसर इज नो. दिस इज द इनिशियल डायग्राम टू स्टार्ट विथ, बट दिस इज नॉट द वन एंड ओनली डायग्राम जिसको देख के, जिसको सोच के हम लोग सारा क्वेश्चंस, आई मीन सारा कंक्लूजन्स का आंसर दे सकते हैं, सारे कंक्लूजन्स को एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका आंसर फॉल्स होगा. ठीक है, अब क्यों, ये चीज समझो और थोड़ा डिटेल में चलते हैं. ये वाला जो था कि सम बैट और पेन, तो मैंने बोला कि सम का मतलब है कॉमन एरिया, तो आपने देखा कि बैट और पेन में कॉमन एरिया नहीं है तो फॉल्स. बॉल और माउस में कॉमन एरिया नहीं है तो फॉल्स. ठीक है, बट इसमें आपने इनिशियली देखा कि बैट और पेन दूर दूर होना चाहिए, तो बैट और पेन तो दूर दूर ही था. सो दिस वाज करेक्ट इनिशियली, मतलब ये वाला डायग्राम देख के तो एटलीस्ट ये फील हो रहा है कि ये करेक्ट है. ठीक है, बट आप दूसरा किसी भी तरीके का डायग्राम बनाओगे, मैं बना के दिखा रहा हूं, उसमें फॉल्स आएगा. यानी हमारा जो एनालिसिस है उसमें क्या आ रहा है? फ्लक्चुएशंस आ रहा है. एंड व्हेनेवर हमारे एनालिसिस में फ्लक्चुएशन आएगा और अगर डेफिनेट कंक्लूजन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, अब अगेन हम लोग स्टार्टिंग से हमारा एनालाइज शुरू करते हैं. सम बैट और पेन, यानी बैट और पेन में कॉमन एरिया होना चाहिए. तो बैट यहां पे है, पेन यहां पे है, हेरे दिलो. ठीक है, बैट यहां पे है, पेन यहां पे है. तो अब ये दोनों तो दूर दूर है, बट क्या पेन वाला सर्कल ऐसा नहीं हो सकता था? क्या ये गलत होता? अब आप लोग कैसे चेक करोगे कि ये वाला गलत है सही है? जस्ट आप लोग इसके साथ कंपेयर कर लो. ठीक है, गलत सही एज इन वैलिड इनवैलिड. ठीक है, क्या है पहला स्टेटमेंट? सम बैट और बॉल, सम बैट और बॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? सही है. नेक्स्ट, सम पेन और माउस, ये व्हाइट वाला सर्कल देखना. हाँ, अभी पेन के लिए सम पेन और माउस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? सम बॉल और पेन, ये व्हाइट वाला सर्कल. हाँ, बॉल और पेन का सर्कल एक साथ इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है. ठीक है, तो फिर इसमें और गलती क्या है? तो ये डायग्राम भी वैलिड है. बट अगर मैं ये वाला डायग्राम देखता हूं तब तो मैं इसको करेक्ट बोलूंगा, इजंट इट? अगर आप एंटायरली पूरा येलो कलर वाला डायग्राम देखते हो तो बैट और पेन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इसका आंसर फॉल्स. बट अगर पेन का आप व्हाइट वाला सर्कल देखते हो देन आप लोग बोलोगे हाँ, बैट और पेन में तो कनेक्शन दिख रहा है, तो आप लोग आंसर क्या दोगे? ट्रू. बट अगेन वही इश्यू आएगा कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा. अब इस चीज का जरूरत इन दोनों में फील नहीं हुआ, बट इसमें फील हो गया. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों कंक्लूजन है, ये दोनों कंक्लूजन मतलब सबसे इनिशियल वाले डायग्राम में ही गलत हो रहे थे, तो हमने आगे सोचा ही नहीं. मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि अगर आपका पहला वाला, आई मीन अगर आपका एकदम प्राइमरी डायग्राम, एकदम इनिशियल डायग्राम में ही कोई चीज गलत होता है तो क्या हम लोग फर्दर चेकिंग करते हैं? नहीं करते हैं. हम लोग देखते हैं कि हाँ गलत है तो गलत है, बस खत्म, आगे बढ़ो. क्योंकि फर्दर चेकिंग करके कोई फायदा भी नहीं है, विल एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम. अगर एक बार रॉन्ग आ गया, बाद में जाके करेक्ट आए, रॉन्ग आए, क्या फर्क पड़ता है? आंसर फाइनल क्या होगा? रॉन्ग ही तो होगा ना. बट इसमें फिर फर्क पड़ा, हमको और एक बार एनालाइज करना पड़ा, बिकॉज बैट और पेन अलग अलग था, तो वहां पे भी बैट और पेन अलग अलग है, बट क्या हमेशा अलग अलग रहेगा? द पॉइंट इज दिस, अगर बैट और पेन हमेशा अलग अलग रहता है तो फिर तो ये करेक्ट है, तो करेक्ट ही रहेगा ये. बट अगर चेकिंग करने के बाद, अगर फर्दर चेकिंग करने के बाद ऐसा कोई सिचुएशन निकल के आता है जहां पे बैट और पेन को आप मर्ज भी कर सकते हो और मर्ज हो जाएगा, तब आप नो को क्या बोलोगे? फॉल्स बोलोगे. ठीक है, तो ऐसा हो रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये गलत है. ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी हिसाब से जैसे ये वाला और मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, जस्ट ऐसे विजुअलाइज कर लो थोड़ा. सम बॉल और माउस,
यानी बॉल और माउस का कॉमन एरिया होना चाहिए, दोनों मर्ज होने चाहिए। तो बॉल यहां पे है, माउस यहां पे है, मर्ज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। बट माउस का सर्कल, ये मैंने पहले भी बताया था, माउस का सर्कल अगर मैं ऐसे बनाता तो माउस और बॉल मर्ज नहीं हो रहा है क्या? देखो तो ये आ रहा है ना इनके बीच का कॉमन एरिया, समझ में आ रहा है? बट इनके बीच का कॉमन एरिया तो आ रहा है, बट ये डायग्राम स्पेसिफिक हो गया। यानी ये वाला जो है सम वाला, जो बॉल और माउस के बीच में जो सम वाला रिलेशन है, ये डायग्राम स्पेसिफिक है। डायग्राम स्पेसिफिक एज इन सिचुएशन स्पेसिफिक है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। और अगर कोई भी चीज कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है वाले सिचुएशन में रहता है, मतलब वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, ठीक है। तो अब टेम्परेरी चीज को देख के हम लोग फाइनल आंसर ट्रू तो नहीं दे सकते, तो अल्टीमेटली हम लोग फाइनल आंसर क्या देंगे? फॉल्स। अब बात है कि यहां पे जो हमने मेहनत किया ना, ये वाला बेकार का मेहनत था, ठीक है। अब क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो समझाना था, तो मैंने इसलिए समझाया। यहां पे फॉल्स आ चुका था, यहां पे भी फॉल्स आ चुका था, फिर से एनालाइज करो, ट्रू आएगा, फिर उसको बताओ कि नहीं ये तो फॉल्स ही है, इसका कोई मायने नहीं बनता। हाँ, नाउ दिस मेक सेंस, बिकॉज इसमें जरूरत था, इसमें ट्रू आया था, और अगर मैं यहीं पे रुक जाता तो आंसर क्या बोल देता मैं कि ये थर्ड वाला ट्रू है। तो अगर पहला में फॉल्स आ जाता है तो आगे मत बढ़ो, और बिकॉज आगे बढ़ के फायदा नहीं है। बट अगर पहले ही ट्रू आता है देन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस को डेवलप करो, थोड़ा सोचो, फिर आपको मिलेगा कि आंसर फाइनल क्या आ रहा है। हाँ, ठीक है, गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब कितना सारा पॉसिबल डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका आंसर यह है कि वही वाला डायग्राम बनाओ जो आपके स्टेटमेंट को गलत करने में हेल्प करे, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बोला था जिसका आप लोगों ने सही जवाब दिया था, ठीक है। द क्वेश्चन वाज कि डेफिनेट कंक्लूजन्स का चांसेस क्या हाई होता है, गलत होने का चांसेस हाई होता है या सही होने का चांसेस हाई होता है? गलत होने का, बिकॉज डेफिनेट कंक्लूजन्स का जो चेकिंग प्रोसेस है दैट इज वेरी रिजिड। मतलब अगर आपके पास 10 डायग्राम है तो कोई डेफिनेट कंक्लूजन ट्रू तब होगा जब 10 के 10 ट्रू है। तो ये तो बहुत रेयर ऑफ, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेट कंक्लूजन्स अगर आपके सामने है तो आप सोचो कि इसको गलत कैसे करवाया जा सकता है, और गलत करवाने के लिए जो डायग्राम चाहिए वो डायग्राम, वो पॉसिबल डायग्राम आप सोच लो, ठीक है। ऐसे तो यू आर करेक्ट कि n नंबर ऑफ डायग्राम्स होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करूं, थोड़ा सा ट्विस्टिंग ट्विकिंग करूं, इस सर्कल को इसके अंदर, इसको इसके अंदर, इसको इसके ऊपर, इसको इसके लेफ्ट में, बहुत सारा 10 12 20 25 डायग्राम, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज यहां पे बन जाएगा, ठीक है। बट हमको वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हमको जो भी कंक्लूजन होगा उसको गलत करवाने के लिए किसका जरूरत है। अब देखो, नंबर 1 तो पहले ही गलत था, मतलब इनिशियल डायग्राम या प्राइमरी डायग्राम से ही ये गलत हो गया, तो इसमें तो मेहनत नहीं करना है आपको। नंबर 2 भी प्राइमरी डायग्राम देख के गलत हो गया, इसमें भी मेहनत नहीं करना है। नंबर 3 में क्या हुआ, प्राइमरी डायग्राम से ये क्या निकल रहा है? ट्रू। सो अभी हमको सतर्क हो जाना है कि ये प्राइमरी डायग्राम में ट्रू निकल रहा है। अब हमको फर्दर चेकिंग करना है, और फर्दर चेकिंग करते वक्त आप डायग्राम को कैसे थोड़ा सा ट्विक करोगे ये समझ लो। यहां पे क्या दिया हुआ है? नो दिया हुआ है, यानी सेपरेटेड, और बैट और पेन सेपरेटेड ही है, इसीलिए यहां पे क्या आया? करेक्ट आया। बट मुझे इसको क्या बनाना है? गलत बनाना है, तो यानी मुझे बैट और पेन को साथ में लेके आना है। तो आ गया ना कौन सा पॉसिबल डायग्राम आपको चाहिए? पेन के सर्कल को या बैट के सर्कल को, किसी एक को भी, मैंने पेन को चेंज किया, पेन के सर्कल को आप थोड़ा चेंज कर दो। अब यहां पे और एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के दिमाग में कि ऐसा है तो कोई, मतलब किसी भी सेंटेंस को हम लोग फिर सही नहीं होने देंगे, मतलब उसको घुमा फिरा के आप गलत बना ही दोगे, ठीक है। मतलब डायग्राम इसका ट्विस्टिंग ट्विकिंग करके उसको गलत ही बना दोगे। इट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ। अच्छा चलो, मतलब बता सकता हूँ, जैसे सम माउस आर पेन, ये कंक्लूजन बोल रहा हूं। सम माउस आर पेन, ट्रू और फॉल्स? डायग्राम देखो,
सम माउस और पेन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अब ट्रू आया तो हमको क्या करना चाहिए? इसको फॉल्स बनाना है। इसको फॉल्स बना पाओगे? माउस और पेन को अलग करना है ना। सम माउस और पेन मैंने बोला था, तो सम वाला केस ट्रू आ रहा है। और अगर इसको गलत करना है तो सम तो है ही ऑलरेडी, उसको क्या करना है मुझे? नो क्रिएट करना है, मतलब दोनों को दूर दूर खींचना है। तो माउस और पेन को क्या दूर दूर खींचा जा सकता है? नहीं, बिकॉज ये स्टेटमेंट में ही ये दोनों पूरा अटैच्ड है। तो पेन और माउस प्राइमरीली अटैच्ड है। तो अगर आप इसको अलग करने जाओगे जस्ट फॉर द सेक कि सर ने बोला गलत बनाना है तो गलत बनाना ही है, यू विल एंड अप वायलेटिंग द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसा केस नहीं है कि कोई चीज सही नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो आपको वो अंदर से ऐसे फील ही आ जाएगा कि आप जब सही दोगे इसको, ट्रू दोगे, एंड जब गलत करने का कोशिश करोगे एंड यू विल फेल कि नहीं इसको तो गलत नहीं किया जा सकता भाई। तो गलत नहीं किया जा सकता मतलब ये ट्रू ही रहेगा। और अगर इजीली आपने कुछ भी डायग्राम में चेंज करके उसको गलत बना दिया तब तो हो गया, फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक चीज, यहां पे जब पॉसिबिलिटी लिखा रहेगा ना कि सम बैट आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कंक्लूजन या पॉसिबिलिटी केस हैज नथिंग टू डू विथ पॉसिबिलिटी डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स जितना भी डायग्राम्स में बनाओ, सारे डायग्राम्स का सेम इंपॉर्टेंस है। सारे डायग्राम्स को मतलब उनका वैलिडिटी तो रहेगा ही, ऑब्वियसली वैलिड है तभी बना रहा हूं। ठीक है, और इंपॉर्टेंस सबको सेम देना है। ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी केस आएगा तभी मुझे पॉसिबल डायग्राम देखना है, और डेफिनेट केस आएगा तब मुझे बस बेसिक डायग्राम ही देखना है, प्राइमरी डायग्राम ही देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब मिसकंसेप्शंस मत लाना, अदरवाइज मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने में, मतलब एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने में बहुत फिर फंस जाओगे। ठीक है, बहुत दिक्कत होगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब इन सबके साथ हम लोग पॉसिबिलिटी लगाते हैं, देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। यहां पे मैं ज्यादा कचरा नहीं करने वाला, जस्ट ऑरली विल डिस्कस। ठीक है, सम बैट और पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, दिख ही रहा है, क्योंकि देखो हमने दो बार एनालाइज किया, एक बार फॉल्स आया एक बार ट्रू आया। और मैंने पहले बोला ही था आपको लास्ट क्लास में कि जब भी हमारे एनालिसिस में फ्लक्चुएशंस आएगा, डेफिनेट केस में आंसर क्या होगा? फॉल्स, और पॉसिबिलिटी केस में क्या होगा? ट्रू। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा पॉसिबिलिटी में? ट्रू। इसका भी आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो अभी देखो, अभी इसका एग्जैक्ट आंसर तो कुछ और होने वाला है इधर और में अगर हम लोग जाएंगे, बट हम लोग इसमें नहीं जा रहे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी बस आप लोग ऐसा समझ के लोगे कि ऑल आर फॉल्स। ठीक है, अगर मुझे कोई आंसर देना है तो मैं आंसर दूंगा ऑल आर फॉल्स। ठीक है, बट एक्चुअली इसका आंसर ऐसा नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा इधर इधर 1 and 3। ठीक है, बट अभी हम लोग इधर और केस पढ़े नहीं है, तो आज के क्लास में तो नहीं पढ़ने वाले। चलो डायग्राम बनाओ फटाफट सब लोग। क्या निकला कुछ आंसर? বানা রাখি তো হয়েছে, দুইটা ডিম বানায় রাখি দিল যে। ऑल सिटी आर, ऑल स्टेट्स आर सिटी, फिर सम कंट्री आर वर्ल्ड, नो वर्ल्ड इज स्टेट। हाँ, तो वर्ल्ड और स्टेट में क्रॉस लगेगा ना।
बना लिया, चित्र बना लिया। चलो, ऑल स्टेट्स आर सिटी। सम कंट्री आर वर्ल्ड, अभी इसको नहीं बनाएंगे हम लोग क्योंकि यहां पे कनेक्शन नहीं है। नो वर्ल्ड इज ए स्टेट। यानी वर्ल्ड और स्टेट में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओके, अब सेकंड वाले में आ जाओ। सम कंट्री आर, कहीं भी बना दो, लेफ्ट राइट कहीं पे भी। सम कंट्री आर वर्ल्ड, ठीक है, हो गया। किसी को कोई डाउट? डायग्राम में कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, अभी देखो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस आ चुका है, हमने भी पहले वाले क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी वगैरह डिस्कस कर लिया है, तो सिलोजिज्म करने का सबसे बेस्ट तरीका, मतलब दिस इज व्हाट आई डू इन एग्जाम्स, कि डायग्राम बनाते बनाते ही मैं सोच लेता हूं कि कौन सा पैरामीटर और कहां जा सकता है। तो क्या होता है, जब आप लोग ये चेक करते हो तब ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पे जिस तरीके का कंक्लूजन रहेगा उसके बारे में आपको सोचना तो पड़ेगा, बट आप लोग अगर डायग्राम बनाते बनाते सोच लेते हो कि कौन सा पैरामीटर कहां बैठ सकता है और मतलब इसमें और क्या क्या हो सकता है, ये सब अगर तब बनाते बनाते ही सोच लिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी यूजफुल। जैसे मान लो, थोड़ा सा बैक चलते हैं, जब मैंने ये वर्ल्ड बनाया तो ये वर्ल्ड किससे दूर है? स्टेट से दूर है। मतलब दिस इज मैंडेटरी, क्योंकि ये कहां लिखा हुआ है? स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट इज लाइक गीता फॉर यू, ठीक है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है। तो अब जब वर्ल्ड स्टेट से अलग हो सकता है, नाउ दिस इज मैंडेटरी, बट ये वर्ल्ड सिटी के आसपास तो जा सकता है ना? ये समझ में आ रहा है? ये वर्ल्ड वाला सर्कल यहां नहीं जा सकता क्या? क्या ये गलत डायग्राम है? हाँ, तो बट हम लोग कोई चीज वायलेट भी तो नहीं कर रहे हैं ना, ये भी समझो, ठीक है। बट वही मैं बोल रहा हूं, ये सब चीज जरूरत पड़ेगा जब हम लोग को किसी चीज को गलत बनाना होगा, ठीक है। अगर पहले से कोई चीज गलत हो गया तब तो गलत है, और अगर पहले से कोई सही है तो उसको हम लोग गलत बनाने के लिए तब तो काम में आएगा ना। या फिर पॉसिबिलिटी केस, डेफिनेट में तो हमको गलत बनाना है किसी चीज को, पॉसिबिलिटी में क्या बनाने का कोशिश करना है? सही बनाना है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी केस ज्यादा से ज्यादा क्या दिखता है हम लोग को? सही दिखता है। बिकॉज पॉसिबिलिटी केस में अगर 10 में से एक डायग्राम सही है तब भी उसमें क्या लगेगा? टिक लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज आप पहले ही सोच सोच के रखो, ये सारा चीज, कि मैंने वर्ल्ड को यहां दूर बनाया, बट ये सिटी के आसपास भी तो जा सकता है, बट अभी नहीं लेके जाना है, अदरवाइज आपका बेसिक डायग्राम यानी आपका प्राइमरी डायग्राम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी उसको यहीं पे रखो, बस आपके सोच में वो चीज जिंदा होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। तो वंस यू आर डन विद दिस, फिर ये सारा सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। सेम गोज फॉर कंट्री। देखो मैंने कंट्री का यहां पे क्या बोला था, लास्ट सेकेंड लाइन क्या था? सम कंट्री आर वर्ल्ड। तो मैंने तो ऐसे बनाया था, सम कंट्री आर वर्ल्ड। अब जरूरी है कि ऐसे ही बनाना पड़ेगा? मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, सम कंट्री आर वर्ल्ड। कुछ गलत है क्या यहाँ पे? सम कंट्री आर वर्ल्ड हो रहा है कि नहीं, आप बस यहां पे ध्यान दो, ठीक है। सम कंट्री आर वर्ल्ड हो रहा है तो हमको बस वहां पे ध्यान देना। तो दीज आर लाइक थॉट प्रोसेस, ये वो सारा थॉट प्रोसेसेस है जो हमारे माइंड में चलते रहना चाहिए जब हम लोग ये बेसिक डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि यही सारा थॉट प्रोसेस यहां पे जाके काम में आएगा, ठीक है। चलो बेसिक डायग्राम में घूम के आ जाते हैं। ओके, तो अभी चेक, मतलब हम लोग अपना चेकिंग शुरू करते हैं। हाँ, सिटी मतलब ये वाला W इसके अंदर, हाँ हो सकता है, बस S से दूर होना चाहिए। हाँ, तो ये अपना छोटा मोटा कोई जगह लेके बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हो ही सकता है ऐसे। ओके, सम सिटी आर स्टेट्स। सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड कर लेना कि कंक्लूजन कौन सा कैटेगरी का है, डेफिनेट या पॉसिबल? डेफिनेट।
यानी अगर गलत होता है तो गलत है, कोई इशू नहीं है, सही होता है तो गलत करवाने का कोशिश करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो सिटी और स्टेट में आपको कॉमन एरिया चाहिए, तो सिटी यहां पे है, स्टेट यहां पे है, इन दोनों में कॉमन एरिया है कि नहीं है? तो ये क्या आ गया? करेक्ट आया। अब जैसे ही करेक्ट आता है, यू नीड टू बी वेरी कॉशियस कि आप इसको गलत कैसे करोगे। अब देखो, इन दोनों में कॉमन एरिया है, ऑलरेडी इन दोनों में कॉमन एरिया हमको डायग्राम में दिख रहा है। अगर आपको गलत करवाना है, यानी इनके बीच में आपको नो वाला रिलेशन क्रिएट करना है, दैट मीन्स इन दोनों को आपको सेपरेट करना है, तो क्या स्टेट और सिटी सेपरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये पहला लाइन ही इसका एविडेंस है। ठीक है, सो दिस इज लाइक फंडामेंटल बॉन्डिंग बिटवीन देम, इसको आप अलग कर ही नहीं सकते। ठीक है, एकदम ट्रू लव है, तो ये ट्रू ही रहेगा, मतलब मैं और इसमें कुछ और लिख नहीं रहा हूं, ये ट्रू ही रहेगा, इसको हम लोग गलत कर ही नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल स्टेट्स आर कंट्री इज अ पॉसिबिलिटी। अब स्टेट, अब कंक्लूजन कौन से कैटेगरी का है? पॉसिबिलिटी कैटेगरी का है। अब इसमें पॉसिबिलिटी कैटेगरी में क्या होता है कि अगर सही आ गया तो सही है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर गलत आता है तो आपको क्या करवाने का कोशिश करना है? इसको सही करवाने का कोशिश करना है, क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन जल्दी रॉन्ग होता है, तो रॉन्ग करने के बारे में सोचो तो आंसर जल्दी निकाल पाओगे, और पॉसिबल कंक्लूजन जल्दी सही होता है, इसलिए उसको सही करवाने के बारे में सोचो तो ज्यादा जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग कर रहे हैं, जो उसने ये एक डाउट पूछा था ना, उसके लिए कर रहे हैं ये सारा चीज, कि इतना पॉसिबल डायग्राम में से कैसे समझेंगे कौन सा करना है। तो जो सही होगा उसको गलत करवाने का कोशिश करो, तो आपको फिक्स्ड डायग्राम मिल जाएगा, जो गलत है उसको सही करवाने का कोशिश करो, तो यू विल गेट द फिक्स्ड डायग्राम। ठीक है, आउट ऑफ ऑल द n नंबर ऑफ पॉसिबल डायग्राम्स। ऑल स्टेट्स आर कंट्री, मतलब सारे के सारे स्टेट्स कंट्री के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, सारे के सारे स्टेट्स कंट्री के अंदर जा सकते हैं। तो अब देखो, ये जो पूरा स्टेट वाला सर्कल है along with सिटी, क्योंकि स्टेट अलग से तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी किसके अंदर बंद है? सिटी के अंदर बंद है। ठीक है, तो ये अलग से होके तो कंट्री के अंदर नहीं जाएगा भाई। ठीक है, तो along with सिटी ही होगा, तो स्टेट along with सिटी, ये पूरा का पूरा सर्कल कंट्री के अंदर चला जाएगा। क्या ये हो सकता है? या फिर मतलब लाइक इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन जो हमको रोकेगा? कोई ऑब्स्ट्रक्शन है? नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा डाउट हो रहा है सर ऐसा क्यों होगा, ये तो अपने जगह में ही रह सकता है, तो इन सबका आंसर तो मेरे सेंटेंस में ही है ना, क्या ये जा सकता है? ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, ये हो सकता है? ठीक है, अब अगर ऐसा बोलता कि ये पूरा का पूरा स्टेट सिटी को लेके इसके अंदर जाएगा, ये हो पाता क्या? वर्ल्ड के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड और स्टेट का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है तो ये पूरा इसके अंदर जा सकता है, ये पॉसिबल है, तो ट्रू हो गया। तो ट्रू है तो फिर हम लोग और हाथ नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे गलत हो रहा होता तो हम लोग फिर सोचते उसको ट्रू करवाने का कोशिश करते। ओके, ऑल वर्ल्ड इज सिटी इज अ पॉसिबिलिटी, जरा तू कोई इसलिए, ठीक है, सारा का सारा वर्ल्ड किसके अंदर चला जाएगा? सॉरी, सिटी के अंदर जा सकता है। ठीक है, बस वही बात है कि ये पूरा वर्ल्ड जब सिटी के अंदर जाएगा तो स्टेट से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और इससे डिटैच करके मत लेके चला जाना, मतलब ऐसा नहीं सोचना, बनाना तो है नहीं हम लोगों को ये सारा चीज। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप लोग कभी भी डायग्राम अलग अलग करके बनाओ मत, कि बनाया फिर ट्रू दिया, बनाया फिर फॉल्स दिया, तब तो कितना सारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये सारा आपका यहां से होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस प्राइमरी डायग्राम को कितना अच्छे से एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, और बाकी तो आप अपने मन में ही इसको यहां लेके जाओ, इसको यहां लेके जाओ। ठीक है, दुनिया का हर चीज तो आप लोग मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो ये भी कर लो। तो ये वर्ल्ड जब यहाँ पे जाएगा, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो डायग्राम कैसे बनेगा? ये वर्ल्ड यहाँ पे होगा और वर्ल्ड के साथ ये कंट्री यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ में आ गया?
अब ये कंट्री अंदर भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, जस्ट मैंने बनाया कि डिटैच नहीं करना है आपको, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, ऑल सिटी इज वर्ल्ड, उल्टा वाला, ऑल वर्ल्ड इज सिटी तो हो गया, ऑल सिटी इज वर्ल्ड इज ए पॉसिबिलिटी। ये पूरा का पूरा सिटी किसके अंदर चला जाएगा? वर्ल्ड के अंदर। क्यों फॉल्स? सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिटी के अंदर स्टेट है, तो अगर सिटी जाएगा तो पर्सनली सिटी को कोई वर्ल्ड से दिक्कत नहीं है, बट उसके अंदर जो स्टेट है उसको वर्ल्ड से दिक्कत है, तो इसीलिए सिटी नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया। तो आई गेस अभी आपको ये फील आ रहा होगा कि मैंने आपको क्या बोला था, पॉसिबिलिटी केस में अगर गलत होता है तो आपको और थोड़ा कोशिश करना है इसको सही करवाने का, बट ये फील आपको चेकिंग करते करते आ ही गया होगा कि ये सही नहीं हो सकता ये। ठीक है, सो सी दिस इज व्हाट आई वांटेड कि मैं धीरे धीरे मतलब उस थॉट प्रोसेस पे आप लोगों को लेके जाना है कि आप लोगों को डबल चेकिंग का जरूरत नहीं पड़े, सारा आंसर एक्चुअली में सिंगल चेकिंग में ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग और चेक क्यों करें, हमको समझ में आ ही गया कि ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अच्छा ये तो अलग से देखेंगे क्योंकि इसमें इसलिए मैंने कलर चेंज करके रखा हुआ है। सम कंट्री और स्टेट, ये कैटेगरी देख लो इसका कौन सा है, डेफिनेट है, ये डेफिनेट है, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है वाला सेंस में मत देखना। ठीक है, सम कंट्री और स्टेट, तो कंट्री यहां पे है, स्टेट यहां पे है, दोनों में कॉमन एरिया है नहीं है, तो गलत, खत्म। अगर बोलता हो सकता है तो मैं कंट्री वाले सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देता, हो गया। सम कंट्री देखो, एकदम इधर पॉइंट करो जहां पे मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूं, सम कंट्री आर स्टेट, ट्रू है, बट इज अ पॉसिबिलिटी अगर बोलता तो ट्रू होता। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं बोला है ना, यहां पे बोला होगा ही। ठीक है, यानी कंट्री और स्टेट में कॉमन एरिया है। ठीक है, तो ये पूरा वर्डिक्ट दे दिया गया है कि है, बट हमने जब एनालाइज किया तो हमने देखा कि ये वर्डिक्ट गलत है। ठीक है, तब ठीक है, हो गया। चलो ये वाला समझते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन से इस तरीके का सेंटेंस रहेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में ही बता रहा हूं। ओके, सो अभी तक आप लोग जितना भी कंक्लूजन्स में चेकिंग कर चुके हो, आपको सम वाला सेंटेंस मिला कंक्लूजन में, ऑल वाला सेंटेंस मिला, लास्ट क्वेश्चन में नो वाला भी सेंटेंस मिला था, बस ये वाला रह गया था, ये वाला ही नहीं मिला था। दिस इज व्हाट सम नॉट। ठीक है, 4 सेंटेंस पढ़ा था ना हमने फंडामेंटल, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, पॉजिटिव में ऑल और सम, नेगेटिव में सम नॉट और नो। ठीक है, तो बाकी 3 तो आपको दिख गया, बस ये नहीं दिखा था। अब ये थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है बिकॉज इसको सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, बहुत लोगों को, इसलिए देयर इज अ थंब रूल जिससे आप लोग इसको थोड़ा इजीली चेकिंग कर सकते हो। अगर डायरेक्ट चेकिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट व्हाट आई फेल्ट ओवर द इयर्स कि सम नॉट को चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज सम नॉट को आप जब सोचोगे ना, सम को तो हम लोग सोच लेते हैं, सम मतलब क्या है कि कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। अब सम नॉट क्या है, कुछ नहीं वाला पार्ट आपको निकालना है, तो डोंट यू थिंक ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब कुछ नहीं वाला पार्ट अलग से ढूंढ के निकालना है। तो अगर डायरेक्टली सोच सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, ध्यान से सुन लो, हाँ, मतलब ये पूरा फिक्स्ड थंब रूल है एक डेफिनेट के केस में हमेशा कि सम ए आर नॉट बी या सम सिटी आर नॉट वर्ल्ड, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको ऑल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, हो गया, और इसको आपको चेक करना है इस सेंस में, हो सकता है वाले सेंस में इसको चेक करना है। हाँ, ठीक है, तो अगर ये सही होता है तो सम नॉट वाला पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है,
और अगर ये गलत होता है तो सम नॉट वाला पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों एक्चुअली में कंप्लीमेंट्री पेयर्स है, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। अब मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो लिख के पूरा सुंदर से लिख के दिया है, ठीक है, बाकी आप ऐसे ही सोच सकते हो, ऑल सिटी आर वर्ल्ड, ठीक है, आपने सोचा ऐसा, ऑल सिटी आर वर्ल्ड, तो सारे के सारे सिटी वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो हमने क्या ट्राई किया अभी? ऑल ट्राई किया ना, तो ऑल क्या हो रहा है? पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब गलत है। तो ऑल अगर गलत है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, खत्म। ठीक है, नहीं मतलब ये चेकिंग ही है ना फेस के लिए। अभी अगर आप लोगों को डायरेक्टली देखना है, ठीक है, देख सकते हो, मतलब मुझे इतना पसंद नहीं है, बट डायरेक्टली अगर सोचना है इसको, सम सिटी आर नॉट वर्ल्ड, तो सम नॉट का क्या मीनिंग बताया था मैंने? अनकॉमन एरिया। किसका अनकॉमन एरिया? सिटी का अनकॉमन एरिया फ्रॉम वर्ल्ड विथ रेस्पेक्ट टू वर्ल्ड, यानी सिटी का ऐसा कुछ पार्ट जो वर्ल्ड से हमेशा अलग रहेगा। ठीक ठीक है ना, ये पूरा सिटी का बाउंड्री है। अब मुझे बताओ, सिटी के अंदर, सिटी के इस बाउंड्री के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है सिटी का जो वर्ल्ड से हमेशा अलग होगा? कौन सा? पूरा कैसे होगा? ये स्टेट वाला पार्ट। सिटी ऐसा जाके तो चिपक ही सकता है ना इससे, ऐसा यहां पे जाके चिपक जाएगा, क्या है, बट ये स्टेट वाला सर्कल कभी भी इसके साथ इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिटी का वो वाला पार्ट जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, ये है वो सम नॉट वाला पार्ट जो वर्ल्ड से अलग होगा। ठीक है, मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं करता हूं, ठीक है, तो मैं ऐसा ऑल में कन्वर्ट करके कर लेता हूं, हो जाता है, 10 10 सेकंड में ही सोच के हो जाता है, तो इजी है, देख लो, बाकी आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, समझ में आ गया? सम नॉट को ऑल में कन्वर्ट करो, ऑल गलत है तो सम नॉट सही है, ऑल सही है तो सम नॉट गलत है। ठीक है, पहला वाला मैंने, हाँ हाँ, तो चेक कर लो, तब भी ट्रू ही आएगा, क्योंकि देखो, चेक करना पड़ेगा मतलब क्या, अगर ये ट्रू आया है और अगर आपको गलत करवाना है उस मेंटेलिटी से आप चेक करोगे, तब तो इनको फिर, ये अभी ऐसा है ना, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो किसको अलग अलग करना है? सिटी और स्टेट को। तो सिटी और स्टेट को आप अलग कर पाओगे क्या? देखो, ये पहला स्टेटमेंट ही तो इसका प्रूफ है ना, पूरा का पूरा सिटी, स्टेट ऑलरेडी सिटी के अंदर है, तो ये दोनों अलग हो ही नहीं पाएगा। तो अब चेकिंग करके देखो, मतलब इसको आप गलत कभी भी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, डायग्राम बनाओ, पानी दो। জলদি কই শেষ, একটা প্যারামিটারই বানাইছিস না, ও তো মায়া করে বানাইলে, কেমন জলদি করতে তোমরা এরকম করে, যে তো নাই এখানে। हो गया? देखिए, क्रॉस कहाँ है?
किसका किसके साथ नो का रिलेशन है? हाँ, तो और भी आएगा क्रॉस। अब भी तो पता नहीं चल रहा है किसका किसके साथ नो का रिलेशन है। डायग्राम ऐसा होना चाहिए, आपको वापस से कंप्यूटर स्क्रीन में देखना ही नहीं है, एक्सेप्ट द कंक्लूजन्स चेकिंग पार्ट, यहां पे देखना ही नहीं है। और सम वैक्स आर फैक्ट्स, तो सम वैक्स आर फैक्ट्स, नो फैक्ट्स इज टैक्स, यानी फैक्ट्स से कौन अलग होगा? टैक्स। अब जब मैं देखो यही वाला थॉट प्रोसेस में डेवलप करवाना चाह रहा हूं, जब आप ये टैक्स वाला सर्कल बनाओगे और यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे क्रॉस दोगे, क्योंकि ये दोनों दूर दूर होना चाहिए, तब आपके माइंड में बहुत सारा और मतलब थॉट्स आना चाहिए कि ये यहाँ पे नहीं जा सकता तो क्या हो गया, ये यहाँ पे जा सकता है, ये पूरा डब्ल्यू के अंदर जाके बैठ सकता है। तो ये वाला चीज आप माइंड में सोचते रहो, ठीक है। नो टैक्स इज जैक्स, तो जे यहां पे बनाओ। अब देखो इस जे को किससे दूर रखना है? इससे। तो आपका इंडिकेशंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अब पूरा सही से समझ में आ रहा है कि कौन किससे दूर होना चाहिए। एफ टी से दूर होना चाहिए, जे टी से दूर होना चाहिए। अब अगर आप क्रॉस दोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप सब में सिंगल क्रॉस देके रख दोगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जे एफ के अंदर जा सकता है कि नहीं, बताओ तो। ये वाला जे एफ के अंदर जा सकता है? जा सकता है। ये वाला जे इन दोनों के मिडिल में जाके बैठ सकता है, ये वाला जे इसके अंदर बैठ सकता है, ये जे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप नोटेशंस दोगे, उतना अच्छे से आपका एनालिसिस भी होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारा ही कुछ सोच लिया कि कौन कहां जा सकता है, इधर उधर सब कुछ, ठीक है। अब इन सब के बारे में ही देखना, जो भी कंक्लूजन्स होगा उन्हीं के बारे में होगा, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। सम वैक्स आर जैक्स, तो W और J के बीच में कॉमन एरिया है, तो W यहां पे है, J यहां पे है, W और J के बीच में कॉमन एरिया है, कहां दिख रहा है? हाँ, तो हो सकता है वाला सेंस ही नहीं है ना यहाँ पे, ये डेफिनेट है, तो फॉल्स है। समझ में आ रहा है ना? क्या कुछ डाउट है? हाँ, बट ले सकते हैं वाला सेंस बोला है क्या यहाँ पे कि सम वैक्स आर जैक्स इज अ पॉसिबिलिटी? हो सकता है नहीं बोला है ना, यहाँ पे बोल रहा है हो ही रहा है। उन्होंने बोल दिया कि हो रहा है, फिर हमने चेक करके देखा कि नहीं ये तो गलत है, राइट। नेक्स्ट, सम वैक्स आर नॉट फैक्ट्स, चलो चेक करो इसको। हाँ, ऑल डब्ल्यू आर एफ, यानी सारे के सारे डब्ल्यू, सारे के सारे डब्ल्यू एफ के अंदर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? ये पूरा का पूरा डब्ल्यू एफ के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्यों बताओ? हाँ, तो जाने के बाद भी तो सम रहेगा, बना के देख लो। सम का ऐसा भी एक डायग्राम था, इसीलिए वो सारा बेसिक्स कराया गया था, ठीक है। यहां पे भी तो इन दोनों में सम वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, तो स्टेटमेंट कहां वायलेट हो रहा है? ओके, फिर से देखते हैं। ये पूरा का पूरा W वाला सर्कल F के अंदर चला जाएगा, तो और कोई डाउट किसी के माइंड में आ रहा है? होगा कि नहीं ये होगा। तो अगर ऑल करने में हम लोग सक्षम है, ठीक है, तो अगर ऑल पॉसिबल हो रहा है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? रेडिली फॉल्स, खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आपको वो चेंज नजर आएगा, इस वाले में चेंज नजर आएगा। सम W, सॉरी, सम वैक्स आर नॉट टैक्स, सही है। ऑल ट्राई करते हैं, ऑल W आर T, ये पूरा का पूरा W वाला सर्कल मैंने उठाया, उठा के किसके अंदर डाल दिया?
टी के अंदर। अब बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है? क्यों? अब जब मैंने W का पूरा सर्कल उठाया तो W के 90% एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। W के 90% एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट W का जो ये 10% पार्ट है इसमें दोनों का ओनरशिप है, ठीक है। इसमें सिर्फ W का हक नहीं है। तो अब जब W को आप ये उठा के ऐसे यहां पे डाल दोगे तो ये F का भी कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, जो कि ऑलरेडी उन्होंने मना किया हुआ है, ठीक है। तो ऑल W आर T ये कर पाए क्या हम लोग? नहीं कर पाए। अब ऑल फॉल्स हो गया तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नो जैक्स इज वैक्स, J और W हमेशा अलग अलग है, J और W हमेशा अलग अलग है। तो मतलब सुन लो एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं। J यहां पे है, W यहां पे है, अलग अलग तो दिख रहा है ये दोनों, बट उन्होंने बोला है कि अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं बोला कि हमेशा अलग अलग ही रहेगा। J और W में कुछ क्रॉस कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों की, अलग ही रहना पड़ेगा। क्या ये J यहां नहीं जा सकता? ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, डायग्राम बनाते टाइम ही डिस्कस कर लिया था। ये J हर जगह घूम सकता है, पूरे डायग्राम में हर जगह घूम सकता है सिवाय, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, मतलब अगर हम लोग चेक करते तो ये सही आता, प्राइमरी डायग्राम में सही आता, फिर मैं इसको यहां बनाता, फिर आप लोग बोलते गलत आ रहा है, फिर फाइनली हम लोग फॉल्स देते, ठीक है। तो अभी वो पुराने दिन तो चले गए, तो हमको ये डायरेक्टली फॉल्स ही देना है। नो वैक्स इज जैक्स इज अ पॉसिबिलिटी, यानी वैक्स और जैक्स अलग अलग हो सकता है। वैक्स और जैक्स अलग अलग हो सकता है, दिख ही रहा है अलग अलग है। बट और एक बात ये भी है कि सामने भी हो सकता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? देखो सही है, इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसा कोई भी दो पैरामीटर, ये डिस्कशन पहले नहीं हुआ था, ऐसा कोई भी दो पैरामीटर जैसे यहां पे W एंड J, तो ऐसा कोई भी दो पैरामीटर जिनके बारे में हमको कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई भी श्योरिटी नहीं है कि ये दूर दूर होंगे या ये सामने सामने होंगे। तो अगर आपको पूछा जाएगा सम W और J, आप क्या आंसर दोगे? सम W और J फुल स्टॉप, क्या आंसर दोगे? फॉल्स। सम W और J, कहां सम है इनके बीच में? तो मैंने पूछा ही नहीं ना, ठीक है। तो सम W और J, टेक 2 फिर से शुरू करते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया। नंबर 1 सम W और J क्या होगा? फॉल्स। नो W और J क्या होगा? नो W और J फॉल्स। यहां पे सही आ रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा? फॉल्स ही तो होगा ना, श्योरिटी नहीं है ना इन दोनों के बीच में। तो सम पूछे नो पूछे, आपको इस डायग्राम से क्या करना है? दोनों तो गलत ही होगा। बट अगर इन दोनों के साथ ही आपको इज अ पॉसिबिलिटी लगा के पूछ दिया गया, सम W और J इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू। नो W और J इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू, ठीक है। चलो फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने ये चीज इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों मैंने इंटेंशनली एक साथ दिया था। मतलब जब 1 महीने पहले मैंने ये कंटेंट बनाया था वीडियो के लिए, तो तब मैंने ये दोनों एक साथ दिया था, यही वाला चीज समझाने के लिए, ठीक है। फिर से देखो, नो J इज W, यानी जब W और J अलग अलग है तो हमने क्या मार्क किया? फॉल्स। क्यों फॉल्स मार्क किया? अलग अलग ही तो दिख रहा है, तो क्यों फॉल्स मार्क किया? क्योंकि ये सामने भी तो जा सकता है ना, तो इसलिए हमने क्या मार्क किया? फॉल्स। हाँ, तो वही तो बात है ना कि उन्होंने ऐसा बोला है, इसीलिए तो ये गलत हुआ। उन्होंने ऐसा बोला है कि J और W हमेशा इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डायग्राम, हमेशा क्या होगा? दूर दूर होना चाहिए। बट J यहां पे भी तो हो सकता है ना, तो एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ, उन्होंने बोला है कि नो J इज W, तो ये सही है। बट आप अगर ये वाला डायग्राम देखोगे
तो आप बोलोगे कि नो जे इज डब्ल्यू गलत है, यानी हमारा आंसर डायग्राम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो यानी हमारा जो आंसर है वो परमानेंट है ही नहीं, तो यहां पे क्या होगा, फिर फॉल्स होगा। मैं इसलिए फिर से मैंने बोला था ये चीज, मैं फिर से बोल रहा हूं कि डेफिनेट केस हैज नथिंग टू डू विथ डेफिनेट डायग्राम या बेसिक डायग्राम, या पॉसिबिलिटी केस हैज नथिंग टू डू विथ डेफिनेट डायग्राम या पॉसिबल डायग्राम। डायग्राम आप कभी भी किसी भी केस के हिसाब से मतलब अपने बेनिफिट के लिए आप डायग्राम चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आपको बस उन चीजों को गलत करवाना है या उन चीजों को फुल फ्लेजेड तरीके से चेक करना है, ठीक है। हर एक जगह में वो सारा चेकिंग होना चाहिए, फिर जाके आप अपना फाइनल आंसर दो, ठीक है। तो इसको फिर से देख लो आप लोग, ठीक है, कि नो जे इज डब्ल्यू, यानी जे और डब्ल्यू अलग अलग होना चाहिए। अब हमारा जो प्राइमरी डायग्राम है इसमें जे यहां पे है, डब्ल्यू यहां पे है, तो दोनों दिख रहा है अलग अलग है, ठीक है। बट क्या ये दोनों हमेशा अलग अलग ही रहेगा? देयर कुड बी अ डायग्राम जहां पे जे यहां पे है, गलत तो नहीं होगा ना, विल नॉट बी वायलेटिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो प्रॉब्लम क्या है? जब तक आप स्टेटमेंट वायलेट नहीं करते आप दुनिया का हर डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। हम्म हम्म हाँ सही बात है, तुमने क्या बोला अभी, फिर से बताओ सेंटेंस। तो वो भी हो सकता है, बट यहां पे हो सकता है लिखा हुआ है क्या? नहीं, यहां पे लिखा हुआ है होगा ही, तो तब तो ये फॉल्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो डायग्राम टू डायग्राम आपको चेकिंग करना है। अगर आप हो सकता है वाला सेंस देख रहे हो तो यहां पे भी हो सकता है लिखा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक सेंस देख रहे हो यानी हर एक डायग्राम में वो चीज वैलिड होना चाहिए, राइट। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि किसी भी दो पैरामीटर के बीच में जब आप लोगों को श्योरिटी नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान से सुन लो, किसी भी दो पैरामीटर के बीच में जब आपको कोई भी श्योरिटी नहीं मिलेगा कि ये दोनों पास पास होंगे या ये दोनों दूर दूर होंगे, तो डेफिनेट केस में सम भी फॉल्स होगा, नो भी फॉल्स होगा, बिकॉज हम लोग श्योर नहीं है। और पॉसिबिलिटी केस में सम भी ट्रू होगा और नो भी ट्रू होगा, बिकॉज एक चांस तो मिल ही रहा है हम लोग को, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या होगा कि अगर डेफिनेट है तो सम और नो ये दोनों ही ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और अगर पॉसिबल है तो सम और नो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 6, नो जैक्स इज टैक्स इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ फॉल्स क्यों? ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसके बारे में भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, आप लोग फिलहाल के लिए यहां तक चेक करके बताओ मुझे, इसको भूल जाओ। हाँ हाँ, मतलब उसके बारे में बाद में देख रहे हैं, अब बस बस यहां तक चेक करो। नो जैक्स इज टैक्स, ठीक है, यानी ये जो जे है ये टी से अलग है, तो यहां पे तो अलग दिख रहा है, बट मैंने क्या बोला, इस जे को क्या आप यहां पे लेके जा सकते हो? इसमें ये चीज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे डबल क्रॉस है, यहां पे भी डबल क्रॉस है, ठीक है। तो जे और टी पहले से दूर दूर है, मतलब ये फिक्स्ड है, ये दिया हुआ है यहां पे, ऑल्दो रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। रिपीटिशन होने से तो हम लोग गलत ही बोल देते पहले ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो स्वैप हो रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट में ही है कि ये दोनों अलग अलग होगा, तो इसमें आप फिर अलग अलग थॉट प्रोसेस नहीं सोच सकते कि जे अभी दूर है बट बाद में तो यहाँ पे भी जा सकता है, तो वो यहाँ पे होगा ही नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है कि जे अभी तो टी से दूर है बट जे बाद में यहाँ पे जाएगा, वो जाएगा ही नहीं यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, एकदम डेफिनेटली फिक्स्ड वे में। और जो चीज डेफिनेट में ट्रू होता है वो पॉसिबिलिटी में फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज डेफिनेटली, ओ सॉरी सॉरी, जो चीज डेफिनेट में ट्रू है उसको पॉसिबिलिटी में लिखने का मायने ही नहीं बनता। नेक्स्ट, सम टैक्स आर वैक्स,
यानी टैक्स और वैक्स में कॉमन एरिया हो सकता है कि है। दिस इज व्हाट एग्जामिनर इज सेइंग, नाउ वी नीड टू वेरीफाई इट। तो एग्जामिनर इज सेइंग कि टैक्स और वैक्स में कॉमन एरिया है। सो टैक्स यहां पे है, वैक्स यहां पे है, कॉमन एरिया दिख रहा है क्या आपको? नहीं है कॉमन एरिया, तो गलत है। बट अगर मैं टी को यहां लेके आऊं तो हो सकता है। बट अगेन हम लोग का एनालिसिस देखो कैसा हो गया, फ्लक्चुएट कर रहा है और ये डेफिनेट है, यानी आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, सम वैक्स इज फैक्स इज अ पॉसिबिलिटी, फॉल्स। क्यों? ठीक है, अगेन आप अगर यहां तक चेक करोगे, ठीक है, सम वैक्स इज फैक्स, ये एग्जैक्टली इसका उल्टा है। इसका उल्टा है क्या? नहीं, ये तो रिपीटिशन ही दिया था मैंने। ठीक है, ये ट्रू है ही नहीं, एक्चुअली ये फॉल्स ही है। हाँ तो पॉसिबिलिटी रहने दो। सी, ये जो है ना, इसको आप सेंटेंस का पार्ट मत पकड़ो। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि यहां पे तो सम वैक्स आर फैक्ट्स बोला है, यहां पे तो सम वैक्स आर फैक्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी बोला है, ये तो एक सेंस है, ये तो एक सेंस है। क्या ये तीन वर्ड सेंटेंस में कोई चेंजेस ला रहा है क्या? मैंने फर्स्ट क्लास में ये तो नहीं बताया था ना, फर्स्ट क्लास में मैंने हेडिंग दे दिया था, अभी बस समझाने के लिए मैंने यहां पे ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक होता तो क्या आंसर होता बताओ एवरीवन? अगर यहां तक होता तो इसका आंसर क्या होता? तब भी ये फॉल्स होता। ठीक है, बिकॉज ये रिपीट कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा इतना सारा। ठीक है, एग्जाम में मान लो 3-4 जैसा आएगा, कंक्लूजन 4 जैसा रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ज्यादा दिया है बिकॉज मुझे बहुत सारा चीज समझाना है ना, बिकॉज एक एक कंक्लूजन से कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो मान लो अगर यहाँ पे मुझे आंसर बोलना होता, अगर मान लो मुझे यहाँ पे ऑप्शन टिक करना होता कि क्या आंसर होता, तो मैं ऑप्शन टिक करता ओनली ओनली 3 and 5 फॉलोज, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी के लिए इसको थोड़ा सा टेम्परेरी आंसर मानो, बिकॉज इधर और वगैरह हम चेक ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो टेम्परेरी आंसर क्या होता है इसका? ओनली 3 and 5 फॉलोज। मतलब ऑप्शन ए में ऐसा होता ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 5, ओनली 2 and 5, ओनली 3 and 5, तो हम लोग उसको मार्क करते थे। चलो नेक्स्ट। आठ ही क्वेश्चन था ना? सिलोक समझाने में बहुत टाइम लगता है। क्लास 12 वाला मेरा टाइम होता तो मैं कैसे करता इसको फिर। ऑल वाटर और कॉफी, हाँ वाटर में तो कॉफी होता ही है, कॉफी में भी वाटर होता है। बना लिया डायग्राम? ऑल वाटर और कॉफी, सम पेप्सी और कॉफी, नो टी इज कॉफी। अब जब आपने ये टी वाला सर्कल बनाया, और क्या क्या माइंड में आ रहा है? ये टी कहां कहां जा सकता है? कॉफी में कैसे जाएगा? कॉफी के साथ तो क्रॉस ही लगा हुआ है, पेप्सी।
या तो पेप्सी के साथ एक सम वाला रिलेशन बनाएगा डेडिकेटेड की, मतलब थोड़ा सा पार्ट अंदर है थोड़ा बाहर है, या फिर पूरा का पूरा इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विल यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ऑल टी आर पेप्सी आई गया, ठीक है। सारे के सारे टी पेप्सी के अंदर है क्या, मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने बोला है, नहीं है। जा सकता है कि नहीं, जा सकता है, बट उस सेंस में पूछा ही नहीं है, तो हम लोग आगे और बढ़ेंगे ही नहीं, तो फॉल्स है। अगर बोलता ऑल टी आर पेप्सी इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर इज अ पॉसिबिलिटी छोड़ो, आप कैन का भी यूज कर सकते हो, ऑल टी कैन बी पेप्सी, ऑल टी माइट बी पेप्सी, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछते तो फिर ये सही हो जाता। गॉट इट। चलो ये वाला देखते हैं क्या होगा। हाँ, ऑल वाटर आर, ठीक है, जो बोला था ना कि ऑल में कन्वर्ट करके चेक कर लेना, ठीक है। डायरेक्टली कोई कर सकता है तो कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मोर और लेस वही सेम ही टाइम लगता है। ऑल वाटर आर टी, सारे के सारे वाटर को मैंने उठाया और टी के अंदर डाला, क्या ये हो सकता है। तो ऑल वाले में हम लोग फेल हो गए, तो सम नॉट वाला क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। ऑल पेप्सी आर टी, पूरा का पूरा मैंने पेप्सी उठाया और टी के अंदर डाला, क्या ये हो सकता है। कॉफी का थोड़ा पार्ट आ जाएगा, तो इसमें भी ऑल नहीं हुआ, तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। হের বন্ধুরে লয়ে গেল না, তারা তো একলগে যায়। সাপোর্ট লাগে আর কি, ইটস টু হেভি। नेक्स्ट, एक्चुअली अभी से हम लोग जितना भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैंने रखा हुआ था इधर और केस समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग बस टिक क्रॉस उस पर ध्यान दो, इधर और केस हम लोग इसी के आंसर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ऑल स्टार्स आर बोटल्स, मैं तो पता नहीं शोपीस के बारे में सोच लेता कि वो बोटल्स होता है ना, बीच में अंदर में स्टार वार होता है। अब इंसान के पास सोचने को कुछ है नहीं, तो लेवल तो वहां तक जा ही सकता है ना। ट्रू करवाने के लिए तो कुछ भी कर लेता है। ऑल स्टार्स आर बोटल, स्टार्स अंदर होगा ना। हाँ, और एक सर्कल इसका भी तो बनाओ। अच्छा हाँ, आंसर तो इधर ही है। सार सार করে থামলে না কো। some stars are bottles, তারপরে some bottles are papers, no paper is a calendar, है सही है। ऑल स्टार्स आर बोटल्स, ए दीवाना बन गया हो जा, गाना गाने आता है। अच्छा, सम बोटल्स आर पेपर्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज बोल देता हूँ, हाँ सुन लो, मुझे पहले ही बोलना था, इस मतलब इस वाले डायग्राम में मुझे ये चीज मेंशन करना था। सी अभी अभी तो बहुत लोग ऐसा करके डायग्राम बना रहे हैं ना, ठीक है। उसका टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको स्पीड में बनाना है डायग्राम, बहुत स्पीड में बनाना है। अब स्पीड में बनाने के चक्कर में एट टाइम्स क्या हो जाता है, बेसिक डायग्राम में आप ऐसा कोई चीज बना देते हो, क्योंकि ये सी दिस इज द बेसिक डायग्राम, यहाँ पे जो हो रहा है वो परमानेंटली हो रहा है। हम लोग तो यही मान के चलते हैं ना कि यहाँ पे जो हो रहा है उसको कोई भी निगेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसको कोई भी मतलब उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, बिकॉज यहाँ पे जो हो रहा है वो डायरेक्टली किससे आया है, स्टेटमेंट से आया है, तो कोई भी इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल सकता,
ठीक है, जो नहीं हो रहा है वो अलग है, जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में कोई भी नहीं बोल सकता। तो एट टाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया इसलिए बोल रहा हूं कि आप ऐसा स्पीड में बना रहे हो ना, तो डायग्राम ऐसा बन जाता है। यहां पे हमने क्या पढ़ा, सम पेप्सी आर कॉफी, तो आप इतना स्पीड में जब बना रहे हो और ऐसा लिखा, तो ये पेप्सी वाला सर्कल कब वाटर, वाटर था क्या ये, वाटर के साथ भी अटैच्ड हो गया, ये आपके ध्यान में ही नहीं आता है। अब यहां पे क्या हो गया, अगर कोई आपको बाद में पूछेगा सम वाटर आर पेप्सी, तब तो आप ट्रू बोलोगे फिर, समझ में आ रहा है ना। बट एक्चुअली में यहां पे अगर पूछा जाता सम वाटर आर पेप्सी, क्या होता आंसर, फॉल्स होता। हाँ, सम वाटर आर पेप्सी इज अ पॉसिबिलिटी, वो ट्रू हो सकता है कि अगर मैं पेप्सी के सर्कल को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ऐसा हो सकता है। बट अगर स्पीड में बनाते टाइम ऐसा बन जाता है, देन आपका अगर बेसिक डायग्राम में कुछ भी एक चेंजेस हो जाता है, देन यू आर गॉन। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि इसमें भी वो चीज है, जब हमने ये वाला बनाया, ये क्या था, पेपर था, ठीक है, तो ये स्टार में टच नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है, टच नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, नो पेपर इज ए कैलेंडर, यानी कैलेंडर, पेपर का कोई भी ताल्लुक नहीं है किसके साथ, कैलेंडर के साथ। तो अब ये कैलेंडर के बारे में क्या है आपका विचार, बताओ। कैलेंडर और क्या क्या कर सकता है, ये कहां कहां घूम सकता है, बोतल के आधा अंदर आधा बाहर, बोतल के पूरा अंदर, स्टार को बिना टच किए, देखना, हाँ एक एक पॉसिबिलिटी सारा अलग है। बोतल के अंदर गया, स्टार, स्टार के थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, थर्ड पॉसिबिलिटी, पूरा स्टार के अंदर, फोर्थ, मतलब बहुत सारा चांसेस है इस कैलेंडर को घुमाने का। मतलब यहां पे और भी बहुत सारा कंक्लूजन होना चाहिए था, ठीक है, बट मैंने और दिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा बहुत सारा कंक्लूजन सर आप बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, सिलोजिज्म सीखने का, पढ़ने का, इनिशियली सिलोजिज्म सीखने का द बेस्ट वे इज, आप कोई क्वेश्चंस देख के खुद से कंक्लूजन्स बनाओ एंड देन गिव इट टू योर फ्रेंड। ठीक है, उसको बोलो 3 कंक्लूजन बनाने, आप 3 कंक्लूजन बनाओ, एक्सचेंज करो एंड चेक करना शुरू कर दो। ठीक है, बिकॉज आप जब कंक्लूजन्स बनाओगे एंड फ्रेंड को दे रहे हो तो ऑब्वियसली टफ ही बनाओगे। ठीक है, तो जब कंक्लूजन्स बनाओगे कि ये सोच के कंक्लूजन्स बनाता हूं या बनाती हूं, सो दैट उसको भी थोड़ा सोचना पड़े, डायरेक्टली आंसर ना मिले, तो उसमें जो ब्रेन का चर्निंग होगा ना, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारा चीज यहां पे सीखने को मिलेगा। ओके, चलो ये तो इजी है, एटलीस्ट को आप गोली मारो, देखने का जरूरत नहीं है। सम कैलेंडर और स्टार, यानी कैलेंडर और स्टार में क्या है, कॉमन एरिया है, फिक्स्ड है, हाँ ये डेफिनेट है। तो कैलेंडर यहां पे है, स्टार यहां पे है, कॉमन एरिया है नहीं है, तो फॉल्स। हाँ हो सकता है अगर ये यहां जाएगा तो। अगेन, नो कैलेंडर इज ए स्टार। अब यहां पे क्या हुआ देखो, ये एकदम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था मैंने, यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो देख के गलत हो गया, बट अगर हम लोग चेक करते तो फिर सही होता, फिर जाके हम लोग इसको गलत बोलते हैं। बट अभी हमको नहीं चाहिए, अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा मतलब सीख रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो ये एनालिसिस नहीं चाहिए हमको। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, नो कैलेंडर इज ए स्टार, यानी कैलेंडर और स्टार क्या होना चाहिए, सेपरेटेड होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, जो कि यहां पे दिख रहा है, यहां पे कैलेंडर और स्टार दूर दूर दिख रहा है। बट अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कैलेंडर यहां पे भी तो जा सकता है, तो यहां पे जब जाएगा तब तो वो दूर दूर नहीं रहेगा ना, तब आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो व्हाट आई कैन फील कि इस टाइप के सेंटेंस का आंसर तो आप लोग डायरेक्टली दे रहे हो, ये वाला चेकिंग आप लोग नहीं कर रहे हो अभी, बट अभी भी इसमें आप लोग फ्लुएंट नहीं हुए हो, इसमें आपको फ्लुएंट होना है। इसमें बहुत लोगों को अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट रह रहा है कि अगर पहले ट्रू हो रहा है फिर हम लोग बाद में जाके उसको फॉल्स क्यों दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग और एक चेकिंग भी तो कर रहे हैं ना, जहां पे ये फॉल्स आ रहा है। तो आज का क्लास एटलीस्ट रिक्वायर्स 2 रिविजन्स, जिनको पहले से सिलोजिज्म नहीं आता है, ठीक है, जिनका पहले से पढ़ा हुआ है मतलब उनको तो आता ही है, तो एटलीस्ट 2 रिवीजन तो चाहिए आज के क्लास में एकदम अच्छे से। पहला रिवीजन में आंसर्स देख देख के करो, सेकंड टाइम कोशिश करना कि बिना देख के खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बनाओ बनाओ।
हम्म तो हाँ, तो अभी वही बात है ना कि उन्होंने जो बोला है वो ट्रू हो रहा है इस वाले डायग्राम में, बट इज दिस द ओनली डायग्राम? और भी तो डायग्राम हो सकता है, तो किसी दूसरे डायग्राम में जाके वो गलत हो रहा है ना। और वो दूसरा डायग्राम कौन है, कौन सा है? जब आप कैलेंडर को यहां पे लेके जा रहे हो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कैलेंडर और स्टार दूर दूर है। कौन से डायग्राम में है ये? इस वाले डायग्राम में है, बेसिक डायग्राम में है। बट ऐसा भी तो एक डायग्राम हो सकता है ना, ये एक डिफरेंट डायग्राम में बना रहा हूं। हाँ, बोटल्स, पेपर, ये भी तो एक डायग्राम हो सकता है। क्या ये डायग्राम कुछ कहीं से भी गलत लग रहा है क्या? अब स्टेटमेंट सारा मिला के देख लो, ये डायग्राम इज वेरी मच वैलिड। इस डायग्राम में कैलेंडर और स्टार आपको दूर दूर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या दोगे आप आंसर? फॉल्स दोगे ना। इस डायग्राम में दूर दूर है तो आपने ट्रू दिया, इस डायग्राम में सामने है तो आपने फॉल्स दिया। तो यानी आपका ये जो सेंटेंस है ये डायग्राम स्पेसिफिक है। इस डायग्राम में सही है तो इसमें गलत है, यानी फ्लक्चुएशन है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? बट वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे करके डायग्राम आपको बनाना नहीं है बार बार, आप लोगों के माइंड में आप लोगों को सोच लेना है ये चीज। इस डायग्राम में मैंने क्या एक्स्ट्रा किया? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, बस कैलेंडर को यहां लेके गया। तो ये मुझे बनाने का जरूरत क्या है? क्या मैं ये सोच नहीं सकता कि कैलेंडर यहां पे जा सकता है? यू कैन थिंक ऑफ इट। एटलीस्ट का कोई मीनिंग ही नहीं है, जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, शुरू यही से करना है। हाँ। हम्म क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो दूर दूर है ना ये लोग, तो ये गलत है। बट सामने भी जा सकता है, तो सही है। बट अगेन वही हो गया ना बात कि कभी दूर रहेगा कभी सामने रहेगा। समझा नहीं मैं? कौन सा डेफिनेट है? ये वाला? वही तो मैं बोल रहा हूं, वही तो गलती कर रहे हो ना आप लोग। ए प्लीज धीरे। यही तो गलती बहुत लोग कर रहे हो ना कि आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन दिया हुआ है, तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को और हम लोग चेंजेस करेंगे ही नहीं। ऐसा किसी ने बोला? किसी ने बोला क्या ऐसा? मैंने तो पहले भी ये चीज नहीं कभी भी बोला कि अगर डेफिनेट डायग्राम आता है तो आप जो बेसिक आई मीन जो अगर डेफिनेट कंक्लूजन आता है तो डेफिनेट डायग्राम को ही आप लोग फॉलो करो, इसमें कुछ चेंजेस ही मत करना। डायग्राम में चेंजेस आर इरेस्पेक्टिव ऑफ की स्टेटमेंट्स कैसा है, आई मीन कंक्लूजन कैसा है। ये अपने दिमाग में पूरा ठूस लो ये चीज। स्टेटमेंट्स पॉसिबिलिटी हो, स्टेटमेंट्स डेफिनेट में हो, डायग्राम में चेंजेस हम लोग अपने रिक्वायरमेंट से कर ही सकते हैं। डायग्राम में चेंजेस हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस चेक कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज को टेस्ट करना है, आप अलग अलग जगह पे टेस्ट नहीं करते हो क्या? जैसे कोई कंपनी अगर टायर बनाती है, वो क्या सिर्फ प्लेन सरफेस पे टायर को टेस्ट करके बना देती है क्या? मार्केट में लॉन्च कर देती है क्या? बहुत सारा डिफरेंट रोड कंडीशंस होता है। ग्रेवल रोड होता है, टेरेन होता है, प्लेन रोड होता है, हिल्स होता है। ठीक है, बहुत सारा रोड कंडीशंस होता है। तो मान लो एमआरएफ का टायर से या सीएट का टायर से, तो इसमें चेक किया सही निकला, इसमें चेक किया सही निकला, इसमें चेक किया गलत निकला। इसका मतलब और भी थोड़ा आर&डी का जरूरत है, और भी एक्सपेरिमेंट्स का जरूरत है। तो इफ यू आर सेइंग कि अगर मैं इस डायग्राम में मुझे कोई सही मिल रहा है तो मैं दूसरा क्यों चेक करूं? चेक करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, फाइनल चेकिंग करके ही आपको आंसर देना है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फाइनल चेकिंग इतना इलेबोरेटली करना धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब दूसरा डायग्राम तो बनाना ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, दूसरा डायग्राम के बारे में सोच के भी ऐसा भी नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखना आना चाहिए, तो जो कि आ जाएगा ओवर द टाइम धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ये वाला करो।
जो पहले होगा वो अंदर होगा ना, अंदर बैठा होगा वो, ठीक है, जो बाद में है वो कवर दे रहा है इसको। पहले बता दो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये सब चेक तो बाद में करेंगे। जैसे ये सोड है, ये सोड कहाँ कहाँ जा सकता है? नहीं, ये सोड और कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। उसने जो नाइफ बोला वो इन ए सेंस ट्रू है, उसने ये देख के बोल दिया कि सोड और नाइफ का तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो सोड नाइफ के साथ तो जा सकता है, बट सोड नाइफ तक पहुंचेगा कैसे? हैमर का बाउंड्री बिना क्रॉस किए नाइफ तक कैसे पहुंचेगा? तो वहां पे अटक जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट नेल्स? क्या नहीं? तो थोड़ा पोर्शन तो लिया हुआ है, तो बाकी तो जाएगा ना, पूरा नहीं जाने दो। नेल्स का ऐसा डायग्राम नहीं हो सकता, ये एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। तो यही सारा चीज तो हम लोग बाद में यहां पे चेक करते टाइम करेंगे, ठीक है। तो तब आप लोगों के माइंड में वही डाउट आएगा कि ये वाला चेकिंग क्यों करना है, तो वो करना पड़ेगा हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। कौन सा? हाँ हाँ, हो सकता है, हो ही सकता है। सिर्फ इसमें क्यों, ये तो ऐसा भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है। गलत कहां है आप ढूंढ के बताओ बस। स्टेटमेंट चेक करो, ऑल नाइफ्स आर हैमर्स, ऑल नाइफ्स आर हैमर्स, नो हैमर इज अ सोड, नो हैमर इज अ सोड, सम सोड्स आर नेल्स, यानी सोड्स और नेल्स में क्या होना चाहिए? कॉमन एरिया होना चाहिए। तो ये नेल्स है, ये सोड है, ये वाला एरिया कॉमन नहीं है क्या? क्या आपको याद आ रहा है कि सम का एक डायग्राम ऐसा भी होता था कि बी ए के अंदर या ए बी के अंदर? बट हम लोग पहले से ही इसको लेके एनालाइज क्यों नहीं शुरू करते? हाँ, क्योंकि हम लोग अगर पहले से ही एड ऑन्स को लेके बातचीत करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्राइमरी मतलब गोल है वो दब जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है ना? उस पर हम लोग मतलब फोकस खो देंगे फिर, तो विल एंड अप गेटिंग सम एक्स्ट्रा आंसर्स, एक्स्ट्रा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की वजह से रॉन्ग आंसर्स मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए एकदम बेसिक को लेके शुरू करेंगे हम लोग, उसके बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसको थोड़ा हम लोग डायग्राम्स को फिर ट्विस्ट करेंगे या ट्विक करेंगे, ठीक है। तो जब भी जिसको गलत बनाना होगा, जब भी जिसको सही बनाना होगा, देन वी विल यूज दीज काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस, राइट। सम नेल्स आर हैमर्स, नेल्स और हैमर्स, ठीक है। तो नेल्स और हैमर्स के बीच में हमको क्या पूछा है? कॉमन एरिया पूछा है। तो नेल्स यहां पे है, हैमर यहां पे है, कॉमन एरिया है क्या? नहीं है। हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक है। तो उस सेंस में तो नहीं पूछा है हमको, तो मतलब अगर मैं देता भी तो ऐसा देता है ना, ऐसे तो नहीं है, मतलब इनिशियली तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ हो सकता है किसी और डायग्राम में, तो अल्टीमेटली क्या होगा? होगा फॉल्स होगा। अब इसको चेक करो, आप लोगों को मेन प्रॉब्लम इसी में हो रहा है। अब इसको चेक करो, नो नेल इज हैमर, तो नेल यहां पे है, हैमर यहां पे है, नो बोला है यानी दोनों अलग अलग है, सेपरेटेड है। तो दोनों सेपरेटेड है क्या? हाँ है, दिख रहा है सेपरेटेड है, अभी के लिए इस डायग्राम के लिए तो सेपरेटेड है। अगर मैं डायग्राम को चेंज करूं तब सेपरेटेड रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो यानी क्या, ये तो परमानेंट नहीं हुआ ना। समझ में आ रहा है? इस डायग्राम को कहीं का आप लोग मतलब वो महात्मा मत समझो कि ये डायग्राम बेसिक डायग्राम है तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा इम्यूनिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टू स्टार्ट विथ एक डायग्राम चाहिए तो बना हुआ है, क्योंकि बाकी सारा डायग्राम्स हम लोग, बाकी सारा डायग्राम्स थोड़ा एड ऑन के साथ रिलेटेड है, इसलिए हम लोग नहीं बनाते, बस सोचते हैं उनके बारे में जब जरूरत पड़ता है तो आप लोग अगर ऐसा सोचते हो कि ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है,
इस डायग्राम में सही हो गया तो सही हो जाएगा। इसी की वजह से बहुत लोगों को डाउट हो रहा है ना, क्योंकि ये वाला देखो नेल्स और हैमर में कॉमन एरिया नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, खत्म, ये सबको समझ में आ रहा है। बट इसमें क्या है, नेल और हैमर दूर दूर है, हाँ तो सही है दूर दूर है, तो सब लोग इसको ट्रू बोल रहे हैं। एंड ट्रू बोलने के बाद देन सब लोग काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसको फिर यहां क्यों लेके जाना है। तो क्यों नहीं लेके जाओगे आप, दूसरा डायग्राम नहीं बनाना है क्या, उस डायग्राम को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे आप, सिर्फ इसी डायग्राम को देख के आंसर दे दोगे। तो वही बात है। नेक्स्ट, सम सोर्ड्स और नाइव्स, सोर्ड और नाइफ के बीच में कॉमन एरिया चाहिए। तो सोर्ड यहां पे है, नाइफ यहां पे है, ठीक है, डेफिनेटली नो पूरा, यानी सोर्ड को अगर नाइफ तक पहुंचना है तो इट हैज टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ हैमर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये वाला देखो, नो सोर्ड इज नाइफ, अब यहां पे मजा आएगा, ठीक है। नो सोर्ड इज नाइफ, यानी सोर्ड और नाइफ दूर दूर है, तो सोर्ड यहां पे है, नाइफ यहां पे है, दोनों दूर दूर है। क्या हमेशा दूर दूर रहेगा? अब इस केस में हाँ, क्योंकि अगर हम लोग कोशिश भी करेंगे सोर्ड को नाइफ तक पहुंचाने का, ये डायग्राम ही गलत हो गया, स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है। बट अगर मैं नाइफ को ऐसा बनाने का कोशिश करता हूं तो कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि आप नाइफ को, नाइफ नहीं है, आप नेल को नचा सकते हो इधर उधर, बट सोर्ड को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सोर्ड और जाएगा कहां पे, हर तरफ तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अब इस केस में ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब अगर कोई बोलेगा कि सर ट्रू है, तो और चेक करते हैं कि इसको गलत बना सकते हैं कि नहीं, तो आप चेक करते रहो शाम तक, इसको गलत नहीं बना सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, इसमें अभी नहीं जा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, इसी से पढ़ लेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास का थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, और हम लोग ओनली ए फ्यू, ओनली ये सब भी पढ़ लेंगे। ऑल स्विचेस आर स्काई, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत सिलोजिज्म समझ में तो आ रहा है ना, थोड़ा बहुत टफ है, थोड़ा मतलब समझने से टफ है, इजी है। ठीक ही लग रहा, स्काई स्विच, स्काई के साथ ब्लैक, ब्लैक के साथ रूम नहीं है, रूम बल्ब, हाँ सही है। चलो ऑल स्विचेस आर स्काई, सम स्काई आर ब्लैक, बात तो सही है, होता तो है ही। नो ब्लैक इज रूम, ये गलत बोल दिया, नो ब्लैक इज रूम, ऑल रूम्स आर बल्ब्स। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, अपना अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करके रख देना, क्या क्या हो सकता है सोच के रख दो। ये वाला पूरा पार्ट यहां यहां यहां, ठीक है, बहुत जगह में घूम सकता है। ओके, ऑल बल्ब्स आर स्विचेस, यानी कि पूरा का पूरा बल्ब किसके अंदर है, स्विच के अंदर है। तो बल्ब यहां पे है, स्विच यहां पे है, गलत है, कहां है मतलब नहीं दिख रहा है ना, गलत है। बट ये पूरा बल्ब उठ के स्विच के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो अगर इज ए पॉसिबिलिटी बोलता तो हम लोग ट्रू देते हैं यहां पे। एग्जैक्टली, ये अगर ट्रू, ये अगर बेसिक डायग्राम देख के ट्रू निकल जाता तो आगे चेक करते हैं, अगर ऐसा कुछ ना कुछ होता तो, जैसे इसको चेक करेंगे आगे हम लोग।
जैसे ये वाला है, ठीक है। चलो यही वाला करते हैं फिर। नो बल्ब इज स्विच, तो बल्ब यहां पे है, स्विच यहां पे है, और नो बल्ब इज स्विच बोला है, यानी बल्ब और स्विच सेपरेटेड है, अलग अलग है। तो दिख रहा है बल्ब और स्विच दोनों सेपरेटेड है, यहां पे भी उन्होंने बोला है कि सेपरेट होना चाहिए, तो ट्रू आ रहा है, मतलब अभी एनालिसिस में तो ट्रू आ रहा है। बट ये बल्ब यहां पे भी तो जा सकता है, तब तो ये गलत हो जाएगा फिर, तो ट्रू आएगा, फिर चेक करोगे तो गलत आएगा, फाइनल आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं ये सब, ऐसे ही याद रखो। समझ में आ रहा है? এটাই কইছিলে না, এটাই মানে এরকমই আর কি, कि जो कंक्लूजन डायरेक्ट गलत हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, जो सही है उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सम रूम और स्काई, यानी रूम और स्काई में कॉमन एरिया है। रूम यहां पे है, स्काई यहां पे है, कॉमन एरिया तो नहीं दिख रहा है, बट कॉमन एरिया हो सकता है। कैसे हो सकता है? इस पूरे को उठाओ और यहां पे डाल दो, हो गया, सब में कॉमन एरिया निकल गया। ठीक है, रूम, स्काई, स्विच, बल्ब, सब में एक कॉमन एरिया आ गया। बट अगेन ये वाला सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो सम रूम और स्काई फॉल्स है। सम ब्लैक आर स्विचेस, ब्लैक और स्विच में कॉमन एरिया है, ब्लैक यहां पे है, स्विच यहां पे है। ठीक है, दिख रहा है एक माइन्यूट सा गैप। अब अगर मैं जल्दी से डायग्राम बनाते टाइम ये सर्कल थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता तो इसका फिर मैं बोलता हाँ हाँ ये तो सही है, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट में दिया हुआ है। क्योंकि सी हमरा तो बार बार कंप्यूटर स्क्रीन देखता हूं ना, जो है यही है हमारे पास, यही से आंसर हमको देना है सारा। तो ब्लैक और स्विच में कॉमन एरिया दिख रहा है, तो ब्लैक यहां पे है, स्विच यहां पे है, इनके बीच में गैप है, देयर इज नो कॉमन एरिया। हाँ, हो सकता है अगर मैं ब्लैक के सर्कल को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो ब्लैक और स्विच में कॉमन एरिया कभी होगा कभी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ब्लैक और स्विच कभी दूर दूर होगा कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले जो बताया था मैंने कि स्विच एंड ब्लैक, इन दोनों के बारे में हमारे पास एनफ एविडेंसेस नहीं है। तो अगर डेफिनेट केस होता है तो सम भी गलत होगा और नो भी गलत होगा, और अगर पॉसिबिलिटी केस होता है तो सम भी सही होगा और नो भी सही होगा। ठीक है, एक एक बार देख लेते हैं। जैसे डेफिनेट केस है, सम गलत है, क्यों? क्योंकि दूर दूर है। नो गलत है, क्यों? क्योंकि सामने भी तो आ सकता है। मतलब डेफिनेट केस में क्या, आपका सामने वाला इंसान, आपका फ्रेंड सामने कुछ भी बोलेगा, आप उसको टक्कर दो। ठीक है, वो बोलेगा कि दूर दूर है, देखो दूर दूर है, आप बोलो नहीं ऐसा डायग्राम बनाया, तो सामने आ जाएगा। ठीक है, वो बोलेगा अच्छा अगर ऐसा डायग्राम बनाया तो सामने तो आ गया, तब तो सम हो जाना चाहिए, फिर आप डायग्राम को मिटा दो, बोलो नहीं ऐसा डायग्राम आएगा तो दूर दूर हो जाएगा। मतलब क्या है? देयर इज सम फ्लक्चुएशन, डायग्राम के हिसाब से आंसर बदल रहा है, और जो आंसर, जो कंक्लूजन डायग्राम के हिसाब से बदलता है, यानी वो फिक्स नहीं है। अब जो चीज फिक्स नहीं है वो हमेशा डेफिनेट में क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, और जो चीज फिक्स नहीं है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, वो हमेशा पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे तो डेफिनेट था, तो ये होगा फॉल्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ना ट्राई करना और दो दो तीन 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 कंक्लूजन्स लिखने का खुद से बना के, फिर उनको चेक करो। ठीक है, तो सीख पाओगे बहुत। चलो लास्ट क्वेश्चन, काफी टाइम हो गया क्या या बहुत टाइम चल रहा है? इंग्लिश का तो आधा घंटा डेली मैं ही खा जाता हूँ। अब समझ में आ रहा है कल शुभेंदु ने क्यों बोला था।
बना लिया? डोंकी और जिराफ में क्रॉस क्यों होगा? नो कहाँ बोला है? हाँ तो नॉट बोला है ना, नो तो नहीं है ना, नो होने से हम लोग एकदम अलग करते हैं। अच्छा साथ में, हाँ ठीक है, ये इंडिकेशन दे सकते हो, सही है। मतलब खुद को समझ में आना चाहिए, सम जैसा बना के फिर क्रॉस दे सकते। बना लिया? सब लोग अपना अपना डोंकी जिराफ देख लेना सही से है कि नहीं। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। बताओ क्या ऐसा चेंज नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में? एकदम स्टेटमेंट से देखना शुरू करो। सम डोंकीज आर नॉट मंकीज, ठीक है, दिस इज नॉट जिराफ। तो ये सबसे स्पेशल है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें सम नॉट स्टेटमेंट में मिला है। कंक्लूजन में आपको नो नो वाला सेंटेंस मिला, सम वाला मिला, ऑल मिला, सम नॉट मिला। स्टेटमेंट में हमको सम मिला, ऑल मिला, नो मिला, बट सम नॉट नहीं मिला। अब जिस भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में सम नॉट मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे एक्स्ट्रा एक दो चीजें आपको सोचना पड़ेगा। बना भी सकते हो या सोच भी सकते हो, ठीक है, जो भी है, बट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। अच्छा सम नॉट का डायग्राम याद है ना सबको, जो लास्ट क्लास में करवाया था? सम नॉट का डायग्राम याद है? कॉपी में देख लेना। सम नॉट का कितना डायग्राम आया था? 3 डायग्राम आया था, ठीक है। तो वो तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दिमाग में थोड़ा सा सोच के रखो। ओके, सम ज़ेब्रास आर मंकीज, सम ज़ेब्रास आर मंकीज, सम ज़ेब्रास आर डोंकीज, सम डोंकीज आर नॉट जिराफ, सम डोंकीज आर नॉट जिराफ। समझ में आ रहा है? डोंकी अलग होगा ना यहां से। सम नॉट का मतलब होता है अनकॉमन, और किसका अनकॉमन पार्ट? डोंकी का अनकॉमन पार्ट किससे? जिराफ से, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी शुरू करते हैं बाकी। सम जिराफ आर नॉट डोंकी, सम जिराफ आर नॉट डोंकी। करो, सॉल्व करो। ऑल जिराफ आर डोंकी, सब जिराफ डोंकी के अंदर जा सकते हैं? कैसे बताओ तुमको नहीं जा सकते? हाँ तो पॉसिबिलिटी में तो चेक करना है ना। ऑल वाला हम लोग कैसे चेक करते हैं? मैंने नोट्स में क्या लिखा था? हो सकता है। ऑल जिराफ आर डोंकी, क्या सारे के सारे जिराफ, क्या सारे के सारे जिराफ डोंकी के अंदर जा सकते हैं, पूछ रहा हूं। कुछ पार्ट बाहर रहेगा। अच्छा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है, ऐसा करके। तो हमने डायग्राम कैसे बनाया था? बनाते हैं, हाँ? इसलिए मैंने बोला था सम नॉट के केस में वो तीनों डायग्राम्स का जरूरत है, या तो आप बना के रखो या फिर माइंड में सोच के रखो। सम डोंकीज आर जिराफ, पहला डायग्राम कैसा होगा? पहला डायग्राम ये वाला होगा। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो वहीं पे बना हुआ है। नेक्स्ट डायग्राम कैसा होगा? सम डोंकीज आर नॉट जिराफ, सही है। और आखिरी वाला डायग्राम ठीक है, ये है तीनों डायग्राम। ये है बेसिक वाला डायग्राम सम नॉट का, ये है नेक्स्ट वाला डायग्राम, ये है नेक्स्ट वाला डायग्राम, ठीक है। तो 3 डायग्राम था सम नॉट में, राइट। अब यहां पे मुझे क्या चेक करना था? सम जिराफ एंड नॉट डोंकी। इसके लिए हम लोग यूजुअली क्या करते हैं? ऑल में कन्वर्ट करते हैं। ऑल जिराफ और डोंकी हो सकता है कि नहीं, सारे के सारे जिराफ डोंकी के अंदर जा सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप ये वाला देखोगे, ये सिर्फ ये वाला यहां पे कंसेंट्रेट करोगे तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट सारे के सारे जिराफ डोंकी के अंदर जा सकते हैं, ऐसा एक डायग्राम ही बना हुआ है, आपके नोट्स में ही है, ठीक है। तो सारे के सारे जिराफ अगर डोंकी के अंदर जा सकते हैं
अगर ऑल हो सकता है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बस आप ऑल को फोकस करो। हाँ तो वो भी तो एक डायग्राम ही है ना, मैंने क्या बोला, इतना टाइम से तो हम लोग वही कर रहे हैं। इतना टाइम से हम लोग कौन सा हर चीज का आंसर सिर्फ बेसिक डायग्राम से दे रहे हैं? नहीं नहीं, बेसिक डायग्राम में चेंजेस कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे भी तो ये एक चेंजेस ही है ना, कि इस सर्कल को उठा के आप यहां पे डाल दो। अब मैं यहां पे लिखता तो सही लगता, वहां पे लिखा तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना। सिंपल मुद्दा बात यह है कि पूरा का पूरा जिराफ डोंकी के अंदर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हो, आप लोग इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हो कि कौन अलग रहेगा हमेशा। सम डोंकीज आर नॉट जिराफ, तो सम डोंकीज आर नॉट जिराफ, राइट। तो यानी अनकॉमन पार्ट किसका चाहिए, किसका अनकॉमन पार्ट चाहिए, डोंकी का। जिराफ तो पूरा अंदर हो ही सकता है ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, पूरा का पूरा जिराफ अंदर हो ही सकता है, डोंकी इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि डोंकी का यहाँ पे अनकॉमन पार्ट होना ही चाहिए। ठीक है, क्या चल रहा है यार, डोंकी जिराफ একটু পরে রিয়েলাইজ করলাম এটা কইরাম কি তাই বারবার, डोंकी जिराफ के अंदर नहीं जा सकता, जेब्रा के अंदर जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट, सम मंकीज आर नॉट डोंकीज। ये तो है, दिखता है, ये दिखता है मुझे मेरे सामने। सम मंकीज आर नॉट डोंकीज, तो ऑल मंकीज आर डोंकीज, तो पूरा का पूरा ये मंकी वाला सर्कल डोंकी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बट ये किसका साथ नहीं छोड़ सकता, जेब्रा का। तो सही बात है, यहां आके बैठ जाएगा, तो जेब्रा के अंदर भी रहा और डोंकी के अंदर भी होगी। तो ठीक है, तो ऑल वाला चीज हम लोग कर पाए, ऑल मंकीज आर डोंकीज ये हम लोग बना पाए। तो अगर ये हम लोग बना रहे हैं, बना सकते हैं, तो सम नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, अब जो अभी अभी हमने बनाया था वही दे दिया यहां पे, देखो ऑल मंकीज आर डोंकीज ये हम लोग कर सकते हैं, और ये चीज यहां पे दिया है, बट ये कर सकते हैं वाले सेंस में नहीं दिया है। ऑल मंकीज आर डोंकीज, तो यहां पे तो नहीं दिख रहा है ऑल मंकीज आर डोंकीज, हाँ बट मंकीज को मैं लाके यहां पे बैठा सकता हूं। यानी दो डायग्राम से, दो डायग्राम है, मंकी जेब्रा के साथ रहेगा इतना फिक्स है, तो मंकी अगर उस साइड होता है तो ये गलत है, मंकी अगर यहां पे होता है तो ये सही है। तो आप फाइनल आंसर क्या दोगे फिर, फॉल्स। सम जिराफ और डोंकी, यानी जिराफ और डोंकी में कॉमन एरिया है, तो देखो जिराफ और डोंकी इसमें कॉमन एरिया है कि नहीं, बट ये दोनों पैरामीटर कौन से सेंटेंस से या कौन से रिलेशन से अटैच थे, सम नॉट से अटैच थे। तो सम नॉट का तीनों डायग्राम आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला डायग्राम में देखा कि जिराफ और डोंकी में कॉमन एरिया आ सकता है। ठीक है, दूसरा डायग्राम में देखा जिराफ और डोंकी में कॉमन एरिया आ सकता है, तीसरा डायग्राम में जिराफ और डोंकी में कॉमन एरिया नहीं आ सकता। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि कोई चीज को चेकिंग करते करते कैसे हम लोग गलत प्रूफ कर सकते हैं। यहां पे चेक किया ट्रू आया, यहां पे चेक किया ट्रू आया, यहां पे चेक किया गलत आया, तो अब फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। बट यही चीज अगर पॉसिबिलिटी में होता तो ट्रू हो जाता, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। तो चेकिंग करते टाइम हर डायग्राम में चेक करना है। ठीक है, कंक्लूजन डेफिनेट हो, पॉसिबिलिटी हो, उसको नहीं देखना है, चेकिंग करते टाइम पूरा ओवरऑल चेकिंग करना है। ठीक है, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।